नमस्कार दोस्तों, साइंस जोन क्लासेस में आपका स्वागत है। इंटीग्रल हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, जो टर्म 2 में आने वाला है हमारे, और अभी तक हमने 7.5 तक कंप्लीट कर लिया है। यानी कि फार्मूले से जो क्वेश्चन होने वाले थे हमने किया, फार्मूले देखे। उसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 3 मेथड हमको पढ़ना था। सबसे पहला मेथड कौन सा था? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हमने पढ़ा। उसमें उससे रिलेटेड 3 एक्सरसाइज थे आई थिंक, ठीक है। एक पहला था जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे थे और सब्स्टिट्यूट करके सोल्यूशन निकाल रहे थे। सेकंड कौन सा था? जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज कर रहे थे, ठीक है। थर्ड नंबर क्या था? जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किए, ठीक है। और एक फॉर्मूले वाले भी थे, ठीक है। एक फॉर्मूले वाले थे। उसके बाद सेकंड मेथड कौन सा था? पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन हमने पढ़ा, उस पर एक ही एक्सरसाइज था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे थे बाई पार्ट। बाई पार्ट में हमने आइलेट रूल बताया था। आइलेट रूल क्या था? ILATE, ठीक है। इसका मतलब आई फॉर क्या था? इनवर्स फंक्शन जो आएगा उसको सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन लेंगे, उसका एल फॉर लॉग, ठीक। ये क्या था? इनवर्स था। ये लॉग फंक्शन के लिए था, ये अलजेब्रिक फंक्शन के लिए। अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? जो x के फॉर्म में आ जाए, है ना। और t से उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे थे, है ना। और e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में ही हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानेंगे, क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन में इस समय मैक्सिमम फंक्शन ही आते हैं, है ना। आप अभी तक जितना क्वेश्चन किए हैं, या तो इनवर्स फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन निकाला है, या लॉग फंक्शन का, या अलजेब्रिक फंक्शन का, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। कांस्टेंट इसमें इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होगा, आप जानते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम यही फंक्शन आपके आते रहते हैं, इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते रहते हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे वो कौन सा था? एक्सरसाइज 7.6 था, है ना। एक्सरसाइज 7.6 था। ठंड के मारे हाथ जम गया, लेकिन है ना। तो 7.6 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था हम लोगों ने। लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? x साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमने निकाला था, और इसकी हेल्प से हमने देखा था कि फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है। जो पहले आएगा उसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे। जैसे इन दोनों में एक x क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, और साइन इनवर्स x क्या इनवर्स फंक्शन है। तो देखिए इनवर्स पहले आ रहा है, तो इनवर्स फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स x को हमने फर्स्ट फंक्शन लिया था, ठीक है। और अलजेब्रिक बाद में है ना, तो इसको क्या लिया? सेकंड फंक्शन लिया। फिर हमने फार्मूला लगाया। फार्मूला क्या था? थोड़ा एक बार उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। क्या था हमारा फार्मूला? u इंटू वी। अगर दो हमारे पास फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, u और v दोनों क्या हो सकते हैं? अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। और इनका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करते थे? एक पहले का अगर u को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, v को सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लिखते हैं पहले u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, और जो ये वैल्यू आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। और अब कांस्टेंट पहले लिखना चाहें या सॉल्व करने के लास्ट में लिखना चाहें, वो आपकी मर्जी है, जैसा आप लिखना चाहें, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था, और इस हिसाब से हम सारे क्वेश्चन कर रहे थे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए क्या है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए और आइलेट रूल भी याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट फंक्शन किसको लिया जाएगा? tan इनवर्स x को, क्योंकि ये क्या है? इनवर्स फंक्शन है, और x अलजेब्रिक फंक्शन है तो बाद में आया है। समझ में आ रहा है कैसे यूज कर रहे हैं इसका? ये पहले आया तो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आएगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बताइए? फर्स्ट फंक्शन यानी कि x और सॉरी tan इनवर्स x। फर्स्ट फंक्शन क्या हमारे यहाँ पे? tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x इंटीग्रेशन आप किसका करेंगे? x का, x dx माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x,
ठीक है, और इंटीग्रेशन किसका है, x का करेंगे, x dx, और जो वैल्यू आएगी उसका फिर से हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। तो x का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए, तो tan इनवर्स x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। कोई दिक्कत। अब यहाँ से 1/2 चाहे तो बाहर कर सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी इसको क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को पहले लिख देते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे देखने में कई बार लगेगा कि x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंगल है ये, है ना, कोई वैल्यू है tan इनवर्स x फंक्शन में, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x, और इसमें 1/2 कॉमन कर लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक, नहीं है ना। अब देखिए इसमें क्या करें, हमको नीचे दिख रहा है क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, इसमें दूसरा कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं और -1 कर देते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है, और एक 1 के साथ कर लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा फिर, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 रहने देते हैं, ये ब्रैकेट लेते हैं, ये क्या आ गया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, और माइनस हो जाएगा ना, ये -1 है तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा बताइए, ये तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और x dx क्या हो जाएगा, ये सिर्फ dx रहेगा तो x आएगा ना ये, और ये कितना आएगा, tan इनवर्स x आएगा। कोई दिक्कत। और फिर इसको देखते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा, -1/2 x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस कांस्टेंट, यही सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में कैसे हुआ, फॉर्मूले लगाते जाना और जितने फॉर्मूले पड़े हैं उनका यूज करके आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया, कहाँ इतने सीरियस हो गए, नहीं आ गया, कर लिए थे, बहुत अच्छा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, x cos इनवर्स, जैसे x sin इनवर्स x किया था वैसे इसको भी करना है ना। उसमें x इक्वल टू क्या लिया था, sin थीटा लिया था, यहाँ पे x इक्वल टू cos थीटा लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसको वो आपके लिए होमवर्क ये कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। देखिए जो मैंने थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर एक ही फंक्शन है और उसका भी इंटीग्रेशन नहीं जानते तो उस केस में क्या करते हैं, इंटू 1 कर देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इंटू 1 dx, और ये 1 को क्या लेंगे हम, सेकेंड फंक्शन लेंगे, आया समझ में। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x का स्क्वायर है ये, माइनस सॉरी इसका इंटीग्रेशन अब dx कर देंगे ना, सिर्फ 1 का करने का मतलब dx हो गया, और माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, साइन इनवर्स x स्क्वायर का, और इंटीग्रेशन dx, और जो भी आएगा पूरे का इंटीग्रेशन करना है हमको, आया समझ में। ये क्या हो जाएगा बता दीजिए, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, माइनस इंटीग्रेशन ये आएगा x,
है ना। लेकिन इसका सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करिए, कितना आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा एक्स हो जाएगा, और डी एक्स से बाहर जो था वो आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं देखिए, एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन क्यों करना है, रहने ही देते हैं अंदर ही, उससे एक अच्छा फॉर्मूला मिल रहा है हमको। एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए एक बार हमने बाई पार्ट लगा चुके हैं, यहाँ पर फिर से एक बार बाई पार्ट लगाना है। तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप साथ में इसको लिखते लिखते जाएं, या इसको इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को आई सपोज कर ले, सॉल्व कर ले, लास्ट में ला के इसमें रख दें। ठीक है, तो हम लोग इसको आई सपोज कर लेते हैं, है ना। ये जो है इसको हम सपोज कर लेते हैं आई, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस आई है, आ रहा समझ में। इस आई को देखिए 2x साइन इनवर्स एक्स अपॉन क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, देखो साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे ये है, और 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या सपोज करेंगे सेकेंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन लगाइए, देखिए क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कोई दिक्कत, माइनस इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन किसका कर देंगे हम, साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब ये बताइए इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, 2 बाहर आ जाएगा तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x। 2 बाहर क्यों लेंगे, देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं साइड में बता देता हूँ, है ना। इस केस में हम सपोज कर लेंगे लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी, यानी कि 2x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस dt हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2x dx है, इसकी वैल्यू माइनस dt हो गई, दिस इज अंडर रूट टी, यानी कि इंटीग्रेशन हमारा कैसे चेंज हो गया माइनस dt अपॉन अंडर रूट टी, और 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन कितना होता है मैंने बताया था आपको 2 अंडर रूट, तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा 2 रूट टी होता है, और टी की वैल्यू कितनी है, कोई दिक्कत 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको साइड में इसलिए बता दिया क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट रखना चाहते हैं, है यहाँ पर हम नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ रही है माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे साइन इनवर्स एक्स का, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे का dx करना है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, तो कर तो रहे हैं फिर से, तो ये कैंसिल तो करना पड़ेगा ना, माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे सिर्फ, माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। देखिए ये ऊपर क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और नीचे है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा माइनस 2, तो यहाँ भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये तो प्लस हो गया 2, और इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब इस i की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रख लेते हैं, है ना, लिख देंगे यहाँ पुटिंग वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका निकालना है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का निकालना है dx, और यहाँ कितना गया x
साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, इस आई की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस, ठीक है, डायरेक्ट साइन चेंज करके रख दें, तो यहाँ माइनस था और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स हो गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा सोल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। कोई दिक्कत समझ में आया कैसे क्या किया। इसमें क्या होगा, इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पर हमको बाई पार्ट कितनी बार लगाना पड़ा, 2 बार लगाना पड़ा। तो मैंने पहले भी बताया था कि बाई पार्ट जरूरी नहीं कि एक ही बार लगाए सॉल्व हो जाए, एक से अधिक बार भी लगाना पड़ सकता है। तो देखिए क्या किया, सबसे पहले बाई पार्ट लगाया तो फर्स्ट फंक्शन इसी को लेंगे, और सिर्फ एक ही फंक्शन था और उसका भी इंटीग्रेशन नहीं जानते थे, तो मैं रूल नंबर 3 क्या बताया था, अगर ऐसा केस होगा तो उसमें इंटू 1 कर लेंगे और 1 को हम सेकंड फंक्शन के जैसे ट्रीट करेंगे। तो हमने वही काम किया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये कितना आ गया, ये x आया, तो x को हमने पहले लिख दिया साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस, और ये कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 साइन इनवर्स x में हम क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे, है ना, इसमें क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। कैसे करेंगे इसका, याद है ना डिफरेंशिएशन, इसका क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का जब करेंगे तो कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया और इसका हो गया x, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ऐसा लिख दिया, ये क्या हो गया, 2x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, t सपोज कर लिया है, i सपोज कर लिया इसको, सॉरी, x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस i सपोज कर लिया। फिर हमने i क्यों सपोज किया, क्योंकि बार बार ये टर्म लिखना पड़ता हमको, दिक्कत होती, बहुत लंबा जाता है, इसलिए हमने इसको i सपोज किया और इसकी वैल्यू निकाल ली। इसकी वैल्यू कैसे निकाले, सेम बाई पार्ट लगा के, 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन लिया, साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये था कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आप चाहते तो इसमें क्या करते, x इजिकल टू साइन थीटा लेके भी निकाल सकते थे, आ रहा समझ में, x इजिकल टू साइन थीटा लेके निकालना चाहते तब भी हो जाता। किसमें, इसमें क्या, किसको t सपोज करते हो, लेकिन x आ जाता ना, वो x आता ना, हाँ फिर तो लगाते ही, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ठीक ठाक हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन जो हैं देख के बताने वाले हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 जो मैंने बताया था, याद है क्या था, एक फॉर्मूला था, याद है आप लोग को, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx f, उस केस में आएगा तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x fx लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आई थिंक सिर्फ वही उसी टाइप का क्वेश्चन है जो एक लाइन में आपको आंसर लिखना है, एक बार बता दीजिए। हाँ बिल्कुल उसको बताएंगे। अभी ये वाले क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 10 किया ना अभी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x cos इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 11 है x cos इनवर्स x अपॉन x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आसान है। अगर लास्ट में जो हमने इसको आई सपोज किया था, सेम उसी तरह का है, साइन इनवर्स x था, यहाँ पे cos इनवर्स x है, बस इतना सा अंतर है। सेम काम इसमें भी करेंगे, इसमें किसको सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, आया समझ में। और फर्स्ट फंक्शन क्या है, cos इनवर्स x है, तो हमको बताइए, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका कर देंगे, cos इनवर्स x, और ये x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो भी आएगा उसका हम dx कर लेंगे,
ये कितना आ जाएगा बताइए। इसको फिर साइड में आप कर ले। देखिए एग्जाम में ये गलती कभी मत करना, देखो डायरेक्ट लिखो लेकिन साइड में जो है पेज के एक तरफ ऐसे बनाओ और उसमें करके दिखा दो कि कैसे किया। तो इसमें क्या करेंगे हम, उसके उससे उसके दो फायदे हैं। एक तो टीचर को भी अच्छा लगेगा जो कॉपी चेक करेगा, चलो बच्चे ने साइड में किया, उसको समझ में आ रहा है कैसे करना है, ठीक है। दूसरी बात, आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, है ना। एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी चीज़ डायरेक्ट लिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करिए कि जो चीज़ें लिखें आप सही लिखें, जल्दीबाजी में गलती ना करें। हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम सेम काम करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या सपोज कर ले टी, तो -2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, यानी कि x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगा -dt/2, उससे अलग है। तो कितना हो जाएगा ये बताओ, -1/2 इंटीग्रेशन dt/√t हो जाएगा। कितना आएगा ये -1/2 इंटू 2√t होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज -√t और t की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका कितना आया था 2√-2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था। दोनों डिफरेंट है थोड़े से, है ना, 2 का डिफरेंट है इसमें। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसका करेंगे माइनस, इसका कितना होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और ये कितना आ रहा है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, अभी निकाला, ठीक। इसको पहले लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया और ये क्या हो जाएगा माइनस रहेगा ही, और दोनों कैंसिल होकर क्या आ रहा है सिर्फ dx आ रहा है। ये दोनों कैंसिल हो गया ना, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो dx आ रहा है, जिसको मैं डायरेक्ट x लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, प्लस कांस्टेंट। और चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ये हमारा, कोई दिक्कत इसको समझने में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए क्या है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं अगर नोट करना हो तो। वीडियो है सर? हाँ बिल्कुल, आप लोग के लिए तो प्लस पॉइंट ये है कि आप लाइव भी पढ़िए और फिर वीडियो से भी पढ़िए, रिवीजन हो जाएगा। एक दिन में 2 बार पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कोशिश करिए कि जैसे हम बता रहे हैं वैसे सॉल्व भी करते रहे, मन करे तो आप। ऐसे तो सर याद हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 कितना है, x sec square x dx। इसमें फर्स्ट फंक्शन किसे लेंगे, कौन बताएगा। यहाँ पे दोनों का इंटीग्रेशन हमको पता है, x को लेंगे क्यों, क्योंकि ये अलजेब्रिक है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, यानी कि x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकेंड फंक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं था कि एक का इंटीग्रेशन आता दूसरे का नहीं, यहाँ पे दोनों का इंटीग्रेशन हमको पता है ना। तो क्या हो जाएगा ये बताओ, इसको लिखेंगे x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा x हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और जो आएगा उसका हम फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कितना हो गया बताइए, x tan x माइनस 1 इंटू tan x dx। tan x बताइए क्या होता है, नहीं पता tan x। क्यों नहीं पता, log mod sec। अच्छा वो बात
अगर इतना भी छोड़ दे दो तब भी ठीक है, नहीं तो आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस log cos x लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल सही। सेक को क्या लिख सकते हैं? दरअसल माइनस, ठीक है, क्या आया था हमारे पास जब सोल्यूशन हमने दिखाया था, जब सोल्यूशन हम लोग निकाले थे, याद करो। हाँ बताते हैं, वो सही बता रहे हो। हम लोग जब सोल्यूशन इसका निकाले थे, है ना, tan x का जब निकाला था तो हमारे पास कितना आया था? माइनस लॉग मॉड cos x आया था, और इसको हमने चेंज किस में कर दिया था? लॉग मॉड सेक x में, यानी कि जब प्लस में चेंज करने के लिए हमने सेक में चेंज किया था, तो जब माइनस में आ रहा है तो कॉस में चेंज करते हैं, बात खत्म। आएगा समझ में? नंबर 13 देखते हैं। हाँ, tan इनवर्स x dx, यहाँ भी क्या है? एक ही फंक्शन है ना, यहाँ पे क्या है? एक ही फंक्शन है हमारा tan इनवर्स x, और इसका भी इंटीग्रेशन नहीं जानते तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इंटू 1 कर देंगे dx, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, और tan इनवर्स x क्या है? फर्स्ट फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बताइए? tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन क्या करेंगे? अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका? tan इनवर्स x का, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन dx करेंगे, और जो भी आएगा उसका भी फिर से हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये कितना आएगा? x आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो x को हम पहले लिख देते हैं, x tan इनवर्स x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, ये क्या होगा? x होगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डायरेक्ट बता सकते हैं। इस केस में देखिए क्या करेंगे, इसको अगर हम आई सपोज कर लें इस तरह से, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस केस में हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी हो जाएगा, यानी कि 2x dx की वैल्यू कितनी आएगी? dt। यहाँ पे x dx है, तो x dx की वैल्यू कितनी है? dt बाई 2 है। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/2 कॉमन कर लेते हैं, dt अपॉन t है, यानी कि इसको क्या ले सकते हैं? 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मॉड लेने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स स्क्वायर कुछ भी आएगा पॉजिटिव रहेगा, 1 प्लस का है ही, यानी कि इसका आई का यूज यहाँ पर कर देते, कितना हो जाएगा बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ हम क्या निकाल लेते? tan इनवर्स x dx, वो कितना आ गया? x tan इनवर्स x, और माइनस क्या है? 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। अब कोई ऐसे भी कह सकता है कि tan इनवर्स x का जो है इंटीग्रेशन याद कर लेना, नहीं हो पाएगा। x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, tan इनवर्स x का क्या है? इंटीग्रेशन है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद शर्त क्या आती है? डिफ्रेंशिएशन करते हैं अगर इसका, तो ये क्या आ जाएगा? फिर से tan इनवर्स x आ जाएगा। क्या ये? अच्छा, tan इनवर्स x का देखा था क्या? tan इनवर्स x का भी दिया था, और जो tan x sec x log x जो नहीं हमने निकाला है अलग से, वो भी दिया उसका फॉर्मूला लिस्ट में। अच्छा, वो कौन सा फंक्शन का डिफरेंशिएट करके और बना के रख दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर जो है 14 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए जल्दी से, उसके बाद से खत्म करते हैं। पीछे भी है इसे पीछे वाले इजी हैं। 14 क्या है? इंटीग्रेशन x log x होल स्क्वायर dx। फर्स्ट फंक्शन किसे सपोज करेंगे? log x को। ऑब्वियस है कि इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बता दीजिए। log x स्क्वायर है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है किसका? log
एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। ये कितना आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो पहले लिख दें इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा आदित्य जी बताइए, लॉग एक्स होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 log x 1 upon x। बिल्कुल सही, वेरी गुड। सर ये क्वेश्चन कर लीजिए, 2 log x अपॉन x इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और x से इसका स्क्वायर खत्म हो गया, यानी कि कितना हो गया बताइए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन कितना हो गया, दिस इज एक्स लॉग एक्स डी एक्स, फिर से बाई पार्ट लगाएंगे इसमें, है ना, बाई पार्ट फिर से लगा देंगे, कितना आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा माइनस रहने देते हैं और बाई पार्ट लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन किससे सपोज करेंगे, लॉग एक्स को, दिस इज लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और जो आएगा उसका डी एक्स निकाल देंगे। ये कितना आ जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये भी हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, दिस इज, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स, एक्स से इसका स्क्वायर खत्म हो गया, कितना आ गया ये एक्स अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स, और ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 2 डी एक्स, कितना आ जाएगा ये बताइए, ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट, कोई दिक्कत। इसमें 2 बार बाई पार्ट लगाना था, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तो बहुत ईजी है ना, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, ये समझ में आ गया, बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फर्स्ट फंक्शन किसे सपोज करेंगे, लॉग एक्स को ऑब्वियस करेंगे क्योंकि उसके बाद जो है अलजेब्रिक आता है, यानी कि लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन सपोज किया, तो लिखेंगे क्या है इसको, लॉग एक्स यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्लस 1 डी एक्स, कितना आ जाएगा ये, इसका इंटीग्रेशन पहले लिखते हैं, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और 1 का हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है ना, एक साथ कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस या एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत। ये कितना है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स से डिवाइड कर देंगे,
तो एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा डी एक्स। इंटीग्रेट कर देते हैं हम, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स लॉग एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9, फिर से 3 आएगा तो 3 × 3 9 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। समझ में आया क्या करना है? हाँ ये इजी था। इसको करने का एक और तरीका था कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स कर लें, फिर लॉग एक्स का निकालेंगे और एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का भी निकालेंगे। तो इस तरह से बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन है, अब कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्ट कर लेंगे, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिए क्या है। 16 तो एज इट इज फॉर्मूले पे रख देंगे, तो आप 17 बताइए। बिल्कुल 17 भी फार्मूले पर रख देंगे, 18 भी, 19 भी, 20 भी, 21, 22 बस समझना है, लेकिन फार्मूला तो बताना पड़ेगा ना। एक बता दें। हाँ, वो बाबू वो क्या कहते हैं, वो देखा है ना फिर हेरा फेरी, कि इसमें हमको पता है कि नकली नोट है, तुमको पता है नकली नोट है, लेकिन वो उसको नहीं पता है, तो बाबूराव क्या बोलते हैं कि उसको बताना पड़ेगा ना। तो वही है, पता तो है कि क्या होगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। e to the power x ठीक। देखो इसमें अगर हम किसको एफ एक्स सपोज करते हैं, लेट, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ये है ना कि आप अपना दिमाग चलाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ले ले हम क्या, साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, e to the power x एफ एक्स plus f dash x dx एफ डैश एक्स डी एक्स is equal to e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला है, जब हम थ्योरी बता रहे थे उसमें हमने बताया था कि अगर ऐसा केस बनेगा तो उसका इंडिकेशन कितना होता है, e टू द पावर एक्स एफ एक्स ले लेते हैं, वही इसका इंडिकेशन हो जाता है। करके भी दिखाया था कैसे आया था। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, sin x। तो साइन एक्स को पहले लिख लेते हैं, e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये बात समझ में आई क्या किया, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट होता है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रूफ करके दिखाया था। लेकिन यहाँ बात ये है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा हम एफ एक्स लें और उसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स भी मिल जाए। और ये हर बार क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट नहीं देगा, ये तो डायरेक्ट दिया था, तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी है ना। लेकिन कई क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में डायरेक्ट दिया नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, x e to the power x वैसे क्या है, 18 है ना, 17 x e to the power x upon 1 plus x का होल स्क्वायर होल स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। अब इसमें डायरेक्ट दिख तो नहीं रहा है हमको, तो देखो इसमें फार्मूला लगाना तो इजी है, उस फार्मूले तक पहुंचाना टफ है समझ में। तो उस फार्मूले तक पहुंचाना बहुत टफ है यहाँ पे, तो उसके वही मेन काम है हमारा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन तो करना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इस फार्मूले में चेंज करना है। तो इसको ध्यान से देखना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करते, सॉरी डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे तो अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है। तो आपको दिमाग में आएगा कि 1 अपॉन एक्स का हम करते थे, 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे, जब हम डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और तो इसके लिए क्या होना चाहिए,
इस तरह का अगर हो जाए, इसको पहले देखिए कि x e⁻x को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। तो इसमें आपके दिमाग में आना चाहिए ये चीज़ कि इस फॉर्म में चेंज होना चाहिए था ये, यानी कि 1/1 + x, ठीक है, 1/1 + x²। अब अगर इसको fx मानते, 1/1 + x को अगर fx मानते तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1/x² होगा, तो यानी कि हाँ माइनस होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करके देखो फिर यही मिल जाएगा, हाँ समझ में। हालांकि इस केस में तो आप वो पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते थे, लेकिन हर बार पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं लगा सकते। तो आया समझ में। अगर इसको इस फॉर्म में चेंज कर दें तो हमको दिख रहा है कि अगर हम इसको fx लेते तो ये क्या होता, f' होता, आ रहा समझ में। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है हमारा कैसे चेंज हो जाएगा, e⁻x 1/1 + x -1/1 + x होल स्क्वायर dx। अब बताइए कितना है, ये fx है और ये f' है, कितना आ गया, e⁻x fx आएगा, e⁻x और fx कितना है प्लस कांस्टेंट, यानी कि आंसर कितना हो गया, e⁻x अपॉन 1 + x प्लस कांस्टेंट हो गया। लेकिन ये समझ में आना तो चाहिए, है कैसे हुआ ये, तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसमें क्या मेन चीज़ क्या है, सोचना। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो सिंपल सा है कि बाई पार्ट लगाओ, ख़त्म करो, है ना। इतना समझाने का मेरा यही मोटिव था कि अगर जो है आप नहीं एग्जाम में सोच पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये कहीं तरीका है कि वो फार्मूला नहीं चेंज पा रहे तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको जो है आप अपने हिसाब से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, अलजेब्रिक पहले आता है। तो x/1 + x का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, e⁻x को सेकंड फंक्शन ले लेंगे, फिर इसको करेंगे, है ना। लेकिन ऐसे केस में थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगर e⁻x आया है तो इसको i सपोज करके चलेंगे, क्योंकि बाद में फिर एक बार i मिलेगा। उसमें यही हुआ ना कि जो हमारा ये था e⁻fx जो था हमने ले लिया था, इसको क्या ले लिया था, इंटीग्रेशन dx, और इसका एक इंटीग्रेशन कितना आया था, e⁻x f' आया था, सॉरी प्लस के साथ था। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे तो लास्ट में हमको ये सॉल्व होकर क्या मिला था, ये तो इंटीग्रेशन e⁻x fx तो था ही, ये मिला था e⁻x fx मिला था, और ये क्या मिला था, इंटीग्रेशन e⁻x fx dx मिला था, याद है। इन दोनों को कैंसिल किए थे, है ना। तो इसको आई सपोज करके करना पड़ेगा। तो वैसे आप ध्यान रखिए कि इसको कैसे चेंज करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नंबर क्या है, e⁻x 1 + sin x है, 1 + cos x है dx। ये तो उस फॉर्म का दिख ही नहीं रहा है दूर दूर तक, तो उस फॉर्म का हो सकता है, लेकिन ये है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसी को चेंज करेंगे, e⁻x हमारा मतलब नहीं, क्योंकि बाहर है fx और अब dx इसमें चेंज करना है, तो इसी को पहले हम चेंज करेंगे। तो क्या है, 1 + sin x है, और जो कहते थे 11th में कि ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है क्या, खास उनके लिए देखिए कितना जरूरी है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sin² x/2 cos² x/2। आप सोचेंगे x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ज़रूरी है, थोड़ा काम आएगा हमारे। और sin x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। और अपॉन में चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ये 1 +
2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1। साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x cos x, और हमने यहाँ पे cos 2x का भी यूज किया है, जो क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एंगल क्या था, हाफ हो जाता है, यहाँ पे x था तो x अपन 2 हो गया, बात खत्म। इतनी सी बात है बस, 1 to 1 कैंसिल हो गया, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, यानी कि ये क्या है साइन x अपॉन 2 प्लस, और नीचे क्या है अब इसको चाहें तो 1/2 कॉमन लिख के इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन x अपॉन 2 x अपॉन 2 होल अपॉन क्या cos x अपॉन 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड कर दें अगर तो कितना आ जाएगा, साइन x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2 tan x अपॉन 2 हो जाएगा ये। इसका स्क्वायर होता कितना है, tan स्क्वायर x अपॉन 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना, +1 प्लस 2 tan x अपॉन 2, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 1/2 और tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 1 क्या होता है, बिल्कुल सही, सेक स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 2 tan x अपॉन 2। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस tan x अपॉन 2 tan x अपॉन 2 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू 1 प्लस साइन x, वो 2 कहाँ गया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ 1/2 हो गया, है क्या समझ, यानी कि ये किसकी वैल्यू है 1 प्लस साइन x अपन 1 प्लस कॉस x का, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं e⁻x, और ये 1 प्लस साइन x अपन 1 प्लस कॉस x की वैल्यू कितनी आ रही है tan x अपॉन 2, ठीक है, अब प्लस 1/2 सेक स्क्वायर x अपॉन 2 dx, और यहाँ पे देखो अगर tan x को fx ले लिया, लेट tan x अपॉन 2 को क्या ले लें fx ले लें, तो f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी, सेक स्क्वायर x अपॉन 2 आएगा, और x अपॉन 2 करेंगे तो 1/2, तो देखो है, यानी क्या ये क्या है fx है और ये f डैश x है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा e⁻x, और fx कितना है tan x प्लस tan x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। आया समझ में क्या करना था, मेन काम क्या था, इसको उस फॉर्म में चेंज करना। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसा मतलब कुछ है ही नहीं इंटीग्रेट करने के लिए, मेन चीज़ क्या है कि इसको वहाँ तक पहुँचाना। उसके लिए हमने क्या किया, होल स्क्वायर बनाया, फिर डिवाइड किया, फिर इसको ब्रेक किया, और ये चेंज किस में हो गया tan x अपॉन 2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर x अपॉन 2, और tan x अपॉन 2 को अगर fx ले लें तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर x अपॉन 2 होगा, और चेन रूल से x अपॉन 2 का करेंगे तो 1/2 आएगा, तो जिसको पहले लिख दिया, ठीक है। यानी कि ये क्या है fx है और ये f डैश x है, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा e⁻x इंटू tan x अपॉन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बताने की जरूरत है नहीं हमको, जहाँ तक लगता है, क्योंकि आप उसमें देख सकते हैं कि 1/x को अगर हम fx ले लें तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, क्या होता है 1/x स्क्वायर होता है, वो भी माइनस के साथ, तो देखिए दिया हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा e⁻x अपॉन x आएगा, तो बताएं कि रहने दें, दिख रहा है वो, हाँ वो दिख रहा हो इजी। तो 19 रहने देते हैं, 20 बता देते हैं। 19 जो है देख लीजिए एक लाइन में, इंटीग्रेशन e⁻x 1/x माइनस 1/x
एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर इसको एफ एक्स लिया तो ये क्या है, एफ डैश एक्स है, यानी कि इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ई टू द पावर एक्स, एक्स माइनस 3 है अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, फिर उसी तरह से ब्रेक करेंगे उसको, है ना। इसको चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स, ठीक है, ई टू द पावर एक्स, और इसको अगर हम ऐसे लिख दें 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, अब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब। एक्स माइनस 1 है कि एक्स माइनस 2 है, हाँ ठीक। इसको अगर हम 2 ले लें, अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे। हमने किस, देखो दिमाग थोड़ा सा लगाना है, क्यूब करना है यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तभी 1 अपॉन एक्स क्यूब होगा। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिया, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसको ऊपर ले जाएगा पावर -2 हो जाता है, फिर -1 करेंगे, लेकिन जो पावर होता है उसका सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज -2 अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब होगा, वही तो है डी एक्स। कितना आ जाएगा बताओ, ये क्या है, एफ एक्स है, ये है हमारा एफ एक्स, और ये क्या है, एफ डैश एक्स। तो कितना आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा 21 को। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, उसका रीजन है, अब इतना करने के बाद अब तो बता ही सकते कि फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है, किसको लेना है, साइन एक्स को लेना है, और सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स को। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर 2x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x dx और dx। और एक काम और करना है, इसको हम आई सपोज करेंगे, आना समझ, आई इक्वल टू क्या है, ई टू द पावर 2x साइन एक्स डी एक्स, इस पर बाई पार्ट लगा दिया है, ठीक है, ये बाई पार्ट लग गया है इस पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या हो जाएगा, e to the power 2x upon 2। बिल्कुल सही, साइन एक्स, ये कैसे हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस cos x ई टू द पावर 2x अपॉन 2, cos x। और इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना इसका, साइन एक्स का, तो क्या होता है, प्लस का कॉस एक्स होता है डी एक्स। फिर से बाई पार्ट लगा दो, ये किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू है ना, वैसे की वैल्यू, ई टू द पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट फंक्शन फिर उसी को लेंगे, कॉस एक्स को, ठीक है, 1/2 कॉमन कर लेते हैं, ब्रैकेट ले लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन क्या है, कॉस एक्स है, और इंटीग्रेशन किसका लेंगे, इसका लेंगे ना इंटीग्रेशन, ई टू द पावर 2x dx का, 1/2 कॉमन कर लिया है ना, और माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अब क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x dx हो जाएगा ये, और जो भी आएगा फिर से उसका इंटीग्रेशन करेंगे, सब ब्रैकेट में है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई है, ई टू द पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा फिर से, ई टू द पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, कॉस एक्स, यहाँ पे करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, ये होगा कि नहीं होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और ये कितना है,
e टू द पावर 2x अपॉन 2 है और dx। ठीक है, तो I इक्वल टू कितना लिखेंगे, e टू द पावर 2x अपॉन 2 साइन x। ये क्या हो जाएगा माइनस 1/4। इसको क्या लिख दे, e टू द पावर 2x अपॉन 4 cos x, और यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और 1/2 और 1/2 तो क्या होगा 1/4 कॉमन कर लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन है अभी यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x साइन x dx। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि I इक्वल टू कितना है, e टू द पावर 2x साइन x dx है, e टू द पावर 2x साइन x dx ये क्या है, I है ना, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। इसमें 1/4 e टू द पावर 2x कॉमन कर लेते हैं, इतना हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन x बचेगा माइनस कॉस x। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1/2 था, 1/4 कॉमन करना, यानी कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए 2 साइन x माइनस कॉस x और e टू द पावर 2x कॉमन कर लिया, और ये क्या है माइनस 1/4 I है। इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 I हो जाएगा, लिख देना डायरेक्ट। इसको इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस I/4 हो जाएगा ना, ये I/4 हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5I/4 होगा, तो वही डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, 5I/4 इक्वल टू क्या है, e टू द पावर 2x अपॉन 4 2 साइन x माइनस कॉस x। कोई दिक्कत, 4 to 4 कैंसिल हो गए, 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि फाइनल इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x साइन x dx की वैल्यू कितनी आ गई, अपॉन 5 हो जाएगा ना, ये e टू द पावर 2x अपॉन 5 2 साइन x माइनस कॉस x, और लास्ट में कांस्टेंट c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो इसको बाय पार्ट से ही लगाना है, फॉर्मूला तो यूज नहीं किया। हाँ ये फार्मूले से नहीं लगेगा, उस ये क्वेश्चन बस इसी वजह से दिया गया था कि बच्चा बार बार वही कर रहा, फिर उसको लगे कि वो भी वैसे ही होगा, फिर दिमाग लगाने लगे क्या क्या कर सकते हैं इसमें, है ना, कंफ्यूज करने के लिए ही था ये। हाँ तो इसी वजह से क्वेश्चन बताया मैंने, हालांकि ये बात जो है थोड़ा सा मैं पहले भी बता रहा था कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आए करना हो तो आई से पूछ करके करेंगे, क्योंकि वो रिपीट करेगा खुद को, है ना। और वैसे भी अगर देखो, वैसे भी अगर साइन एक्स कॉस एक्स आ जाए तो मैं बहुत चांस रहता है कि फिर वापस वहीं हम पहुंचेंगे, आ रहा समझ, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, फिर कॉस का साइन होता है, मतलब दूसरी बार फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे, आ रहा समझ, फिर कॉस एक्स होगा फिर साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, अच्छा क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और है, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन को करने के लिए जो है ना, आप डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे थे तो इस तरह का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपके पास आया था, उस केस में क्या करते थे याद है कुछ, x इजिकल टू tan थीटा लेते थे, हाँ x इजिकल टू tan थीटा ले लेते थे, आ रहा समझ। पहले इसको चेंज करते हैं, है ना, साइन इनवर्स 2x अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में हम क्या करते हैं, सॉरी ये दिया तो है इसमें हम सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन हमारा हो क्या गया बताइए, साइन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा, और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा,
और हमको पता है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है समझ में। अब आपको समझ में आया कि सेक स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखे उसको। हाँ ये क्या है, sin 2 थीटा है, दिस इज सेक स्क्वायर 2 थीटा। आ गया समझ में। साइन इनवर्स से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 थीटा वो सेक स्क्वायर 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है ना। अब देखिए, अब ये तो सॉल्व करने लायक हो गया, थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा है, तो एक अलजेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, याद आ रहा है इस तरह का फंक्शन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, वही क्वेश्चन चेंज हो गया उसमें। तो इसमें क्या करें, 2 कॉमन कर लें और लगा दें, थीटा क्या हमारा फर्स्ट फंक्शन है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप क्या कर देंगे, हम थीटा कर देंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जो भी आएगा उसका डी थीटा कर देंगे। कोई दिक्कत? ये कितना हो गया 2 थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन, ये थीटा का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत? इसका होता कितना है, बाई पार्ट क्यों है, tan का तो जानते हैं ना, थीटा tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा, इसको प्लस log cos थीटा लिख सकते हैं ना, इसको डायरेक्ट लीजिए कोई दिक्कत, प्लस कांस्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था माइनस आप प्लस किया हुआ था। तो अब देखो यहाँ से बात ये है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू कितना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2, और tan थीटा की वैल्यू x है, तो x पहले लिख दे, तो थीटा tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, x tan इनवर्स x हो गया, ये क्या हो गया प्लस log cos थीटा क्या होगा, हमको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, है ना, यानी कि cos थीटा की वैल्यू है, यानी कि cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि tan थीटा क्या है x है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये ब्रैकेट, अब 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा 2x tan इनवर्स x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो log 1 माइनस log a होगा ना, तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि इसको सीधे सीधा हम ऐसे लिख दें -2 का मल्टीप्लाई किया log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट से वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, है ना, ये 1/2 पहले आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 2, और जो पावर हो तो पहले आ जाता है, इसकी पावर कितनी है 1/2 है, पहले आ गई, दिस इज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना, और इसको करने के लिए क्या करना है, x इज इक्वल टू tan थीटा लेना और ऐसे ऐसे सब्स्टिट्यूट करके वहां तक पहुंचना है ना। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सॉल्व इसको नोट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नोट करने लायक है समझ, ये क्वेश्चन आप जरूर नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 23 का 24 है ना, बता देते हैं बस, 1-1 मिनट के क्वेश्चन है।
23 क्या है? 23 x square into the power x की power 3 dx। इसमें तो x क्यूब को इक्वल टू टी सपोज कर लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। लेट x क्यूब इज इक्वल टू क्या ले लें? t ले लें। दिस इज 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो x स्क्वायर dx तो है, 3 तो नहीं है, यानी कि x स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dt अपॉन 3 हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन क्या हो गया? 1/3 e टू द पावर t dt हो गया। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन कितना होता है? e टू द पावर t ही होता है। e टू द पावर और t प्लस कांस्टेंट। e टू द पावर t की वैल्यू कितनी? t की वैल्यू कितनी ली है? x क्यूब प्लस c। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका ऑप्शन ए क्या है? सही है। 24 क्या है? e to the power x इंटीग्रेशन e टू द पावर x sec x bracket 1 plus tan x sec x, bracket 1 plus tan x dx। इसका मल्टीप्लाई कर दो, e टू द पावर x sec x और प्लस क्या हो गया? sec x tan x डायरेक्ट tan x dx। अगर हम इसको sec x को fx ले लें तो fx का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec x tan x f dash x। कोई दिक्कत? तो e टू द पावर x fx fx और प्लस f ऑफ f डैश x है ना ये, तो उस फॉर्मूले में चेंज हो रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हमने पढ़ा है? e to the power x sec x plus c ऑप्शन नंबर b। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है ना? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी सारे क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ साथ, उससे हौसला बढ़ेगा हम लोग का भी कि अच्छा कर रहे हैं कुछ। ठीक है, थैंक यू।